करके ये ऐसी शादी कहीं दुनिया में नहीं है। अपना तन मन धन सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं कहते हो। बाकी आरती के बाद कहते हो सब कुछ मेरा, तेरा कुछ नहीं। और जब आरती करते हो तो कहते हो सब कुछ तेरा, और आरती पूरी हुई तो सब कुछ मेरा हो गया। और ये कन्याएं हैं जो कहती हैं जो कथनी सो करनी। और दूसरी बात, आपको गर्मी लग रही होगी, ये भी विशेषता है कि आपको गर्मी में बैठे हुए हैं। और विशेषता क्या है? और विशेषता ये है, इस सभा में जितने ब्रह्मचारी भाई और बहनें बैठे हैं वैसे किसी सभा में नहीं होते। ताली बजाओ। इतने भाई बहनें ब्रह्मचारी परिवार में रहने वाले इस सभा में जो बैठे हुए हैं। अभी मैं माउंट आबू में था, हमारे बीच में मृत्युंजय भाई हैं। दादी जी का 100 साल का सेलिब्रेशन किया गया, बहुत बड़ी सभा। राज्यपाल, कई मंत्रीगण, हाई कोर्ट के जजेस क्या नहीं वहां पर आए थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था उनके लिए। ताली बजाओ मृत्युंजय भाई के लिए। और वहां पर हमने देखा एक भाई जो मीडिया से कम संबंध रखता है, पत्रकारिता से संबंध रखता है, सारी दुनिया में जगह जगह जाता रहता है। दादी जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजा करके। आपने दादी जी का अभिनंदन किया, एक बार फिर होगा। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि कुछ दिन पहले
एक जो पत्रकार जो सारे अच्छा लगता है कि जितनी पवित्र धारणा वाली सभा ऐसी विश्व में कहीं नहीं है। इतने पवित्र भाई और बहनें गृहस्थ में रहने वाले वह इस सभा के अलावा सारी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, ये जो शिव बाबा का कार्य हो रहा है ये पवित्रता के आधार से हो रहा है। पवित्रता की देखो 1958 में 19 साल की आयु में इस विद्यालय में आया था। तब हमारी संख्या गिनती की होती थी। लोग हमें समझते ही नहीं थे। कई लोग तो कहते थे इनका दिमाग ठीक नहीं है, ये कहाँ जाने लगे हैं, समझते नहीं थे। और कहते अरे भाई कौन सा ज्ञान सुनाते हो, लोगों को समझ ही नहीं आता था। और कई माताओं बहनों भाइयों ने बड़ी तकलीफ सहन की, बड़े कष्ट सहन किए पवित्रता की धारणा के कारण। बात समझते ही नहीं थे। लोग कहते थे ये पता नहीं कौन सी बात सुनाते हैं। कि एक रास्ता है, वो है आध्यात्मिकता का रास्ता, वो है ईश्वर के ज्ञान का रास्ता, वो है ईश्वर से योग लगाने का रास्ता। उसके अलावा जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करें, दिव्य गुणों की धारणा करें और सतयुगी सृष्टि के लिए तैयारी करें। धन्यवाद। ओम शांति। एडवोकेट अपनी ब्रह्मा कुमारी संस्था के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपना वक्तव्य आपके सामने रखें। दलित भ्राता मृत्युंजय। आप सभी बहनें भाई लोग बोले ओम शांति। जोर से आपका आवाज माउंट आबू तक पहुंचना चाहिए, दादी जानकी तक पहुंचना चाहिए, सूक्ष्म वतन बाबा तक पहुंचना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में एक नया, ऐसा मैं मानता हूँ, आसन अर्थात प्रभु का पसंद, प्रभु प्रेमियों का पसंद, दादियों का पसंद, विश्व परिवर्तन के आत्मों का पसंद, ऐसे आसन में दो विशेष कार्यक्रम हो रहा है। एक भव्य भवन का निर्माण का उद्घाटन परम आदरणीय दादी रतनमणि जी के कार्यक्रम द्वारा कुछ समय पूर्व हुआ है, और दूसरा एक नया इतिहास भाई बहनों के बीच में समर्पण समारोह, 4 विशेष कलियों का समर्पण समारोह। इस समर्पण समारोह में उपस्थित परम आदरणीय दादी रतनमणि जी, अमीर चंद भाई जी, ज्ञान के अमीर, गुणों के अमीर, सत्यता का अमीर, पवित्रता का अमीर, ऐसे अमीर दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। अध्यक्षता में पंजाब जोन, हरियाणा जोन, जम्मू कश्मीर जोन, उत्तराखंड जोन और अन्य सभी जोनों के नेतृत्व देने वाले आदरणीय अमीर सिंह भाई और जी, और इस कार्यक्रम में विशेष हमारा उषा बहन के लिए जोर से काम कर रहा है, और महचंद भाई सबको पीछे घूमते रहते हैं, उनको आदेश और विदेश और शिक्षा प्रशिक्षण देते हुए इन बहनों ने, इन भाइयों ने, इन कुमारों ने इसका इन्होंने ऐसे उदाहरण दिया। मुझे बाप दादा को याद आ रहा है, चार दादी विशेष याद आ रहे हैं, जानकी दादी विशेष याद आ रहे हैं, गुलजार दादी की एक बात याद है, जब ये सेट की शुरुआत हुई थी बाबा ने, उस समय में बाबा कहते थे बच्चे आप तो विश्व कल्याणकारी हो, विश्व परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी बाबा ने। आज अमीर चंद भाई जी की विशेष बर्थडे भी है,
उसके लिए विशेष ताली बजा करके बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए बधाई दे। बहुत खुशी की बात है। और आज की इस विशेष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारा आदरणीय भ्राता जी जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, मुद्दाई को और उनके साथ आए हुए सभी समस्त अधिकारियों को व अन्य गेस्टों को नाम लेने में समय जाएगा। और विशेष इस समय में जो समर्पित होने के लिए समर्पित हो चुके हैं, परंतु बहन प्रीति बहन, अनिता बहन, ममता बहन, पूनम बहन, इन सब के ओर से जोर से ताली बजा करके अभिनंदन करें। ऐसी कोई समारोह हो नहीं सकता है, ऐसे समर्पण समारोह नहीं हो सकता है, ऐसी एक विधि रच नहीं सकता है, ऐसी विधि ने इन बहनों ने रचा। इनको एक एक बहनों को मैं शत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। इनकी प्रतिज्ञा, इनकी पवित्रता, इनकी दृढ़ संकल्प, इनकी शांति का एक क्रांति हो रहा है विश्व में। ऐसी क्रांति का मैं समझता हूँ हरियाणा में महाभारत हुआ था, गीतोपदेश यहाँ हुआ था। ऐसा हम लोग सुनिए, शिक्षा प्राप्त करने वाले, सच्चा योग करने वाले, सच्चा वज्र कवच अर्थात पवित्रता का वज्र कवच धारण करने वालों का ये तादाद को देखने के बाद में कल का और आज का 2 दिन में 4 भवनों का उद्घाटन और 16 कुमारियों का, कल तो 5 कुमारियों का, आज 11 और शाम का और भी 2 दूसरे स्थानों में भी होने वाला मैंने सुना है। ऐसी इतिहास भारत में कहीं हुआ नहीं था। जोर से बजेगा। बड़े बड़े शहरों में नहीं हुआ था, बॉम्बे में नहीं हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था, आसंद में, हरियाणा में और करनाल में हुआ। इसके लिए अपनी दिल से मधुबन की तरफ से, समस्त विश्व परिवार की तरफ से, 140 देशों की भाई बहनों की तरफ से इन भाई बहनों को बहुत 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 बधाई बधाई बधाई। लाइट रख सकते हैं क्योंकि उनकी पवित्रता की एक झलक दिखाई दे, परंतु अभी वतन में लेकर के, इनके बाहों में लेकर के फरिश्ता बना रहे और फरिश्तों का महफिल में बाबा वरदान दे रहे। ऐसी महफिल रचाया इन बहनों ने, इन कन्याओं ने, इन माताओं ने। इन कन्याओं को समर्पित करने के लिए स्वीकृति दिया हुआ जो माता पिता है, जो इन्होंने कितने भाग्यशाली है, स्वयं शिव को वर को ढूंढा है, उनको शादी करा रहे हैं, उनको अपना दामाद बना रहे, ऐसे नया इतिहास बना रहे हैं। ऐसे लोगों को भी जोर से ताली बजाओ, क्योंकि उन माता पिता कितने भाग्यशाली है, कितने पवित्रता को पहचाना है, अपनी कुमारियों को ऐसी दिशा में देने के लिए, ऐसे रास्ते में देने के लिए उन्होंने दिल से स्वीकृति दिया। उनको तो जितने भी धन्य वो लोग हैं। ऐसी उनकी परिवार के अन्य सदस्य हैं, चाहे भाई बहन है, उसका अन्य परिवार है, उनको भी जोर से बधाई दो ताली बजा करके। मैं अधिक समय ले लेंगे क्योंकि आपके और दादी के बीच में अन्य अनेक वरिष्ठ भाई बहन हैं। हमारा चौहान भाई जी बैठे हैं और चौहान भाई को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल भी इन्होंने एक नया इतिहास रचा था चीफ मिनिस्टर को ले आने के लिए और इतना बड़ा सभा आयोजन करने में और ईश्वरीय कार्य में हर वक्त रेडी रहते हैं, एवर रेडी। बाबा कहते हैं मेरा लास्ट सो फास्ट। बाबा ने बहुत बार वरदान दिया है, जो लास्ट आने वाला फास्ट जा सकते हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने देखा है। हमारा चौहान साहब है, अन्य भाई बहन भी है और हमारा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब जो माउंट आबू में दादी जी के कार्यक्रम में भी उपस्थित रहे। मैंने सुना आप आसन से इधर से आपका चुना इलेक्टेड है और आपका बहुत प्रेम स्थल है। मैं समझता हूँ आपका इलेक्शन की इतना बड़ा सभा नहीं हो सकता है। आपकी दैवी परिवार की सभा देखने के बाद में आपको बार बार इलेक्शन होते ही रहना पड़ेगा। अब यू आर परमानेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द डिवाइन फैमिली। ऐसे और भी अन्य भाई लोग हैं, इसके लिए मैं अधिक समय लेंगे। जो निमित्त बने हुए सभी बहनों को, समर्पित बहनों को, सेवा की निमित्त बने हुए हरियाणा में समझता हूँ भारत के नया इतिहास करने में और पंजाब जोन भारत को परिवर्तन करने में, भारत के स्वर्ग स्थापन करने में नंबर 1 होगा, मुझे संशय नहीं है। इस निश्चय के साथ साथ आप सबको, हर एक प्रत्येक आत्मा को मैं नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विजयी भव, सफलता भव का वरदान दिया, उसका वरदान को बांटते रहे, अनुभव करते रहे। ओम शांति। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का। हमारे बीच में चलो उस दीप की तरह जो चिंगारी से लौ पाता है, घोर अंधियारे में भटके मानव को रास्ता दिखाता है। पूरो मेघ की तरह जो आसमान छू जाए और बस कर धरती पर हरियाली को लाता है। तो ऐसे परमादरणीय श्री एस.पी. चौहान को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वहाँ पे अपने वक्तव्य पेश करें। राधा चौहान बहुत ही आदरणीय, सम्मानीय और आज इस पूरे पंडाल में जिनका प्यार और आशीर्वाद समा नहीं रहा, महान राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, आदरणीय अमीर चंद भाई जी के बहुत ही प्रिय विधायक और सरकार में मंत्री के पैरेलल पद पाए हुए सरदार बख्शीश सिंह जी, मेहरचंद भाई जी, उषा बहन जी, प्रेम बहन जी और आज की इस सभा में उपस्थित मेरी माता, बहनों व भाइयों, बहुत ही गहरे विचार आपके बीच में आ रहे हैं और दादी जी का आशीर्वाद के लिए आप ललायित हैं। ज़्यादा समय मैं आपके बीच में बात जीवन हो सकते हैं, एक साधारण जीवन जो हम सब जी रहे हैं और एक ये जीवन है कि तमाम तरह का जो जीवन में आप देखते हैं कि भी जन्म लिया, पढ़े लिखे, फिर शादी कराई और फिर परिवार के पचड़े में पड़कर जिंदगी को साधारण ढंग से जीना, एक ये जीवन है। और एक ये जीवन है कि एक परम कर्तव्य लेकर दृढ़ निश्चय करके ब्रह्मचार्य की जिंदगी परम पिता परमात्मा को समर्पित करके एक महान जिंदगी जीनी। तो ये मेरी छोटी छोटी बहनें आज परम पिता परमात्मा को जीवन समर्पित कर रहे हैं, ये एक बहुत महान कार्य है। तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, थोड़ा सब्र के साथ ध्यान से मेरी बात सुनना। आज हमारे बीच में महान राजयोगिनी दादी जी बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि ये दादी जी लगभग 95 से ऊपर के हैं। हमारे घरों में भी दादियां हैं, माताएं हैं जिनकी उम्र 80, 85, 70, 75 है और एक हमारी दादी जी हैं। आप देख रहे हैं कितने सम्मान के अधिकारी हैं, कितना प्यार, कितना तमाम हम मिलके कितना सम्मान दे रहे हैं। इसकी वजह तलाशने की जरूरत है और वजह तलाश कर उस राह पे चलने की जरूरत है। अगर सत्यता पे चलेंगे, पवित्रता पे चलेंगे, भगवान का बनकर चलेंगे तो ये सारा सम्मान मिलेगा जो दादी जी को मिल रहा है। और अगर भटक के चलेंगे, राह से दूर हटकर साधारण जिंदगी जीएंगे तो हम अपने अपने घरों में झांक सकते हैं कि जैसे ही हमारा पिता, हमारी माता जैसे 60-65 पार करते हैं, कितनी बोझ लगने लगती है कि कब जाए, कब पीछा छुए। तो ये इस बात को पहचानने की जरूरत है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसी पे विचार करना। मेरी माता, बहनों, भाइयों, आज समय इतना बेकार है, हवा इतनी गंदी चल रही है, टेलीविजन के माध्यम से हमें तरह तरह का प्रलोभन, स्वार्थी जिंदगी जीने की राह, तरह तरह की गंदगियां टीवी सिखा रहा है। उससे बचकर सत्यता की जिंदगी को चुनना है, पवित्रता की जिंदगी को चुनना है। अगर घर गृहस्थी में भी रहना है, वहाँ रहकर भी सच्चाई पर चला जा सकता है, पवित्रता पर चला जा सकता है। घर में रहकर भी, कारोबार करके भी किसी का दिल ना दुखाए, ये आप चुन सकते हैं। किसी का बुरा ना करें, सबका भला मनाएं, सबके साथ प्यार से जिए, ये रास्ता आप चुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि ब्रह्मचार्य अगर आपसे चूक गया, घर गृहस्थी में भी अगर आप अपने परिवार